मूवी के स्टार्ट में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम लाइट होता है। वो स्कूल में बैठा होता है, तभी मौसम खराब हो जाता है और उसके पास एक बुक आसमान से आकर गिरती है जो काफ़ी पुरानी होती है। तभी उसके स्कूल का एक लड़का जो काफ़ी बदमाश होता है, वो किसी दूसरे लड़के को परेशान कर रहा था। तभी लाइट उसे बचाता है। वो बदमाश लड़का उसे पंच मार देता है जिससे लाइट नीचे गिर जाता है और उसकी कॉपियाँ नीचे गिर जाती है। तभी स्कूल की टीचर कॉपियाँ देखती है जिससे हमें पता चलता है कि लाइट स्कूल में अपने साथियों का होमवर्क करता है। स्कूल का प्रिंसिपल लाइट को पनिशमेंट देने के लिए एक रूम में बंद कर देते हैं। लाइट रूम में उस पुरानी बुक को निकालकर पढ़ने लगता है। यह बुक काफी पुरानी होती है। तभी वहाँ एक अजीब सा क्रिएचर आ जाता है जिसकी बॉडी पर नुकीले कांटे होते हैं। लाइट समझ जाता है कि ये एंजल ऑफ द डेथ है, मतलब मौत का फरिश्ता। एंजल ऑफ डेथ उस बुक के बारे में बताता है कि ये बुक जिनके पास होती है वो उसका मालिक होता है और इस बुक में जिसका भी नाम लिखोगे और जैसे चाहोगे उसकी मौत वैसे ही होगी, बस उसका नाम और फेस पता होना चाहिए। और अगर 7 दिनों में एक भी नाम न लिखा तो यह बुक किसी दूसरे के पास चली जाएगी। लाइट चेक करने के लिए उस बदमाश लड़के का नाम लिखता है और उसकी मौत हेड क्रैश से लिखता है, जिससे थोड़ी देर में उस बदमाश लड़के की 2 गाड़ियों के बीच से हेड क्रैश से मौत हो जाती है। इसके बाद लाइट अपने घर आ जाता है। घर में लाइट के फादर को दिखाया जाता है जो कि एक डिटेक्टिव होते हैं। लाइट की मदर की कुछ सालों पहले एक आदमी ने हत्या कर दी थी, जिससे वो अपने फादर से उस कातिल से बदला लेने की कहता है, जिससे वो अपने फादर से नाराज रहता है। लाइट उस कातिल से बदला लेने के लिए डेथ नोट में उस कातिल का नाम लिखता है जो कातिल पार्टी कर रहा होता है, जिससे उसकी अचानक से मौत हो जाती है। जब यह सूचना लाइट उसके फादर को मिलती है तो दोनों काफी खुश होते हैं। लाइट इस बुक की पावर को अच्छे कामों में यूज करने की सोचता है। तभी उसके फ्रेंड मिया उसके पास आती है। लाइट उस पुरानी बुक के बारे में सब कुछ मिया को बता देता है। वो दोनों मिलकर दुनिया के सभी बुरे लोगों यानी क्रिमिनल को खत्म करने की सोचते हैं। वो इसके लिए नाम और फेस इंटरनेट से लेते हैं और धीरे धीरे सारे क्रिमिनल खत्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। लाइट को ये भी पता चलता है कि मौत के तरीकों को भी कंट्रोल कर सकता है। लाइट अपने लिए एक नया नाम कीरा चुनता है। जहाँ भी किसी क्रिमिनल की मौत होती है वहाँ लाइट कीरा लिख देता है। धीरे धीरे कीरा के नाम की दहशत फैल जाती है। कुछ लोग कीरा को सपोर्ट कर रहे थे लेकिन पुलिस कीरा के पीछे पड़ जाती है क्योंकि वो किलिंग कर रहा था। तभी यह केस एक डिटेक्टिव एल को दिया जाता जो काफी तेज होता है। उसका असली नाम किसी को पता नहीं होता और उसका फेस हमेशा ढका रहता है। वो लाइट के फादर को भी अपने साथ ले लेता है क्योंकि वो भी एक डिटेक्टिव होते हैं। जब यह बात लाइट को पता चलती है वो तो काफी दुखी हो जाता है। ये काम कुछ दिनों के लिए बंद करने को कहता है। उधर डिटेक्टिव एल को लाइट पर शक हो जाता है। वो एक जासूस लाइट के पीछे लगा देता है लेकिन लाइट को पता चल जाता है और वो नॉर्मल बिहेव करता है। जब ये मिया को पता चलती है तो वे सभी एजेंटों को मारने की कहती है लेकिन लाइट किसी भी इनोसेंट पर्सन को मारने के लिए मना कर देता है। लाइट कुछ दिनों के लिए क्रिमिनल को मारना बंद कर देता है जिस पर उस पर कोई शक ना करे। लेकिन तभी ये एक घटना होती है। डिटेक्टिव एल के सभी एजेंट सुसाइड कर लेते हैं लेकिन ये नाम लाइट ने नहीं लिखे थे। किसने लिखे थे ये हमें बाद में पता चलता है। अभी तक कीरा एक हीरो था लेकिन अब उसने पुलिस को मार दिया था। अब वो विलेन बन चुका है। वो एंजल ऑफ डेथ पर शक करता है लेकिन वो कहता है कि ये काम खुद नहीं कर सकता, किसी और ने नाम लिखे हैं। अगले सीन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाइट के फादर कीरा को चैलेंज करते हैं और कहते हैं कि हिम्मत है मुझे मारकर दिखाओ और सामने आओ। मिया लाइट से उसके फादर को मारने के लिए कहती है जिससे लाइट मिया से बहुत नाराज हो जाता है। जब लाइट के फादर को कुछ नहीं होता तो डिटेक्टिव एल समझ जाता कि लाइट ही कीरा है। डिटेक्टिव रात में लाइट से मिलने आता और उसको अपना फेस दिखाता और ये सब करने को मना करता है। लाइट पर इसका कोई असर नहीं पड़ता और वो वहाँ से निकल आता है। वो सीधे मिया के पास जाता है जो डिटेक्टिव एल को खत्म करने को कहती है लेकिन लाइट ने सिर्फ उसका फेस देखा था, उसका असली नाम उसको पता नहीं था। उसको एक बात एंजल ऑफ डेथ से पता चलती
थी कि जिसका नाम उसने बुक में लिखा है अगर उस पेज को फाड़ कर जला दिया जाए तो उसकी जान बच जाएगी। लाइट डिटेक्टिव एल के फ्रेंड को कंट्रोल कर लेता और उसे डिटेक्टिव एल का असली नाम पता करने को कहता है। जब डिटेक्टिव का फ्रेंड उसका नाम पता करने एकेडमी पहुंचता है तो वो देखता है कि डिटेक्टिव के रियल नाम वाला पेज फटा हुआ और थोड़ी देर में समय पूरा होने से फ्रेंड की मौत हो जाती है। मिया पुरानी बुक को लेकर आ जाती है। मिया लाइट से एक पार्टी में मिलती है और उससे कहती कि डिटेक्टिव एल के एजेंट के नाम उसी ने उस पुरानी बुक में लिखे थे और डिटेक्टिव के नाम का पेज उसी ने फाड़ा था। अब उसने लाइट का नाम भी उस बुक में लिख दिया है। डिटेक्टिव एल लाइट के पीछे पड़ जाता है। लाइट मिया के साथ वहां से बचकर एक झूले पर चढ़ जाते हैं। वहां पुलिस भी पहुंच जाती है। लाइट मिया का भी उस बुक में नाम लिख देता है। मिया उस बुक को लाइट से मांगती है लेकिन वो नहीं देता क्योंकि दोनों के नाम उस बुक में लिखे थे, इसलिए दोनों अचानक से झूले से गिरने लगते हैं। मिया की मौत गिरकर तुरंत हो जाती है लेकिन लाइट पानी में गिरता है जिससे वो कोमा में चला जाता है। लेकिन फिर भी क्रिमिनल्स की मौत होती रहती है। लाइट इसलिए बच जाता है क्योंकि उसने बुक में लिख दिया था कि जब मिया उससे बुक छीनेगी तब वो गिरकर मर जाएगी और वो पेज जिस पर उसका नाम लिखा है वो गिरकर जल जाएगा और वो पानी में गिरेगा जिससे उसकी जान बच जाएगी। और साथ में वो इंटरनेट से बुरे लोगों के नाम सर्च करके उस बुक में लिख देता है जिससे उन बुरे लोगों की मौत होती रहती है। उधर जब डिटेक्टिव एल मिया के घर तलाशी लेता है तो उसे उन पुलिस ऑफिसर के नाम मिलते हैं जिन्होंने सुसाइड कर लिए थे, जिससे उनकी हत्या की जिम्मेदारी मिया पर आती है, जिससे लाइट पर से शक हट जाता। उधर लाइट कोमा से बाहर आ जाता और अब उसको एक नसीहत मिल चुकी थी कि वो अब किसी पर विश्वास नहीं करेगा। और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर फ्रेंड।